नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये क्लास यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, किसके लिए? यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए। दोस्तों, आज हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू और एमसीक्यू जो पिछले एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, ये आधुनिक इतिहास से यानी मॉडर्न हिस्ट्री से लिए गए हैं। इसमें हम 3-4 चैप्टर को कवर कराएंगे। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे रॉलेट एक्ट। ठीक है दोस्तों, रॉलेट एक्ट यानी हम इसमें देखेंगे, हम आपको बता दें 1919 से लेकर 1928 तक, इतना हम आज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, 1928 से लेकर 1919 से लेकर 1928 तक की जितनी भी घटनाएं हैं उन पर बात करेंगे। दोस्तों, ये एक तरह से आधुनिक इतिहास का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो वाला भाग है। यहाँ से अक्सर करके एक या दो नहीं, मैं बताऊँ आपको लगभग 4 क्वेश्चन आएंगे स्वतंत्रता आंदोलन से। इस वजह से आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है, चाहे आप पीसीएस आरओ का दे रहे हो, आरओ का, या आप पीसीएस का देना चाह रहे हैं, या यूपी पुलिस का या एसएससी का, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्लास जितने भी वनडे एग्ज़ाम है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, क्लास को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, जो आप कर रहे हैं, कभी ये क्लास चला ली, कभी वो क्लास चला ली, वो ना करें। अगर वो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम आपके हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, जो भी क्लास देख रहे हैं पूरी देखें। अब मैं इसमें कुछ अच्छा ही बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बताऊँ। जहाँ तक है, आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे लें, यहाँ से 2 नंबर पसनी कंपलसरी है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 2 से ऊपर ही जाएंगे, इतना कुछ है इसमें। और वो भी इतना इम्पोर्टेंट कि आप पूछो मत। ठीक है दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का साहसिक कदम था। अब असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, चंपारण और दांडी यात्रा। अब जो चंपारण है और दांडी यात्रा है, ये तो एक तरह से लोकल लेवल में था। ये लोकल यानी कि स्थानीय स्तर पर, लेकिन ये बोल रहा है अखिल भारतीय राजनीति, एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर। तो वो कौन सा था? वो था रॉलेट एक्ट। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? रॉलेट एक्ट। और दांडी यात्रा और चंपारण ये कैसे थे? लोकल, स्थानीय स्तर पर। तो इसका आंसर क्या हो गया? रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट आपको पता ही क्या है, ये आया था 1919 में। ये है बिना अपील बिना दलील का कानून। आपको इसके लिए जो पुलिस है उसको आपको गिरफ्तार करने के लिए किसी भी सबूत की, किसी भी चीज़ की, किसी भी एविडेंस की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसको बोला काला कानून, यानी बिना अपील बिना दलील का कानून। यह है रॉलेट सत्याग्रह। आगे है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, उसका क्या था? तो उसका हो जाएगा ये बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। ठीक है दोस्तों, और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ये है बिना अपील बिना दलील का कानून। आगे अब इसको हम देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट से। ये आपका समय है असली, जो आपको दिमाग खोल कर यहाँ पे ही रखना है। और जहाँ तक है, ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये नोट कर लो। जहाँ तक 1-2 बार नोट करेंगे तो ये जुबान पे आ जाएगा। ये अच्छे को नहीं आता है। जैसा कि पहला पॉइंट बनाना है। कौन सा पहला? कि 18 मार्च, कब? 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। जो रॉलेट एक्ट है कब हुआ था? 18 मार्च 1919 को पारित हो गया। एक और बार, कब? 18 मार्च 1919 को। मेरे साथ भी बोलो, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हो गया। ठीक है साहब। उसके बाद 18 मार्च के बाद 9 अप्रैल, अब ये पता है 18 मार्च को जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था वो क्या था? बिना अपील बिना दलील का कानून। कि इसमें आपको कोई भी सफाई नहीं देनी है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया या कुछ करने वाला कुछ नहीं।
आपको गिरफ्तार करना है तो करना है, बिना अपील, बिना दलील का कानून। आप इसमें अपील भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसको काला कानून कहते हैं, काला कानून की संज्ञा दी गई थी। और 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, अब इनको याद रखना है, माइकल ओ डायर के आदेश पर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। किसके? रॉलेट एक्ट के अनुसार, बिना अपील बिना दलील के अनुसार। किसने किया था? माइकल ओ डायर ने। कहाँ के? पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे क्या हुआ? जनता में रोष उत्पन्न हो गया, यानी एक तरह से ब्रिटिश शासन के प्रति एक तरह से रोष की भावना उत्पन्न हो गई कि हमको इसका दमन करना है। अब आगे इसी चीज़ को, जो 9 अप्रैल को घटना हुई थी, उसी के अनुसार अगली घटना हुई थी कि 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर का प्रशासन यानी सैन्य अधिकारी यानी एसपी ब्रिगेडियर आर डायर, किसको? अब ये चीज़ याद रखनी है, एक तो जनरल ब्रिगेडियर आर डायर और ये कौन से? माइकल ओ डायर, ठीक है। जो ऊधम सिंह ने मारा था लंदन में, वो किसको मारा था? माइकल ओ डायर को मारा था। किसको मारा था? वो मारा था इनको, माइकल ओ डायर को। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें कौन था? जनरल आर डायर। आगे है 13 अप्रैल 1919, कुछ मत पढ़ो लेकिन इसको जरूर पढ़ो। कौन सी? 13 अप्रैल 1919। अगर ये पढ़कर चले गए हैं तो आपका एक क्वेश्चन पक्का है एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और एक विशाल विशाल जो जनसभा है, यानी ये जनसभा किस लिए हुई थी? ये जनसभा इसलिए हुई थी क्योंकि 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हीं के योजनाबद्ध, यानी इन्हीं के लिए यहाँ पर एक सभा बैठाई गई। उसमें ये बात हो रही थी कि इनको छुड़ाया कैसे जाए, कि आगे क्या किया जाए। इसी चीज़ को देखते हुए जनरल आर डायर ने, जो यहाँ का एसपी था या सीओ था आर डायर, उसने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी बिना पूछे। तो ये कौन थे? आर डायर। और ओ डायर अलग हैं। ओ डायर को किसने मारा था? ऊधम सिंह ने। उन्होंने किस लिए मारा था? क्योंकि इन्हीं के आदेश पर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। आगे क्या हुआ? इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है साहब। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। आगे कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया। अब आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी, ठीक है, ये भी, ये सारे एक एक नंबर देने वाले पॉइंट हैं। ये भी, ये पूछे ही जाते हैं साहब। एक बार के लिए इसको आप देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन ये नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मेरे साथ पढ़ो, नाइटहुड रविन्द्रनाथ टैगोर, नाइटहुड रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे शंकरन नायर ने किसकी? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से, ठीक है। और 13 अप्रैल, ये डेट याद करनी है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसमें किसने गोलियां चलवाई थी? जनरल आर डायर ने। किसने? जनरल आर डायर। ये आर देखना है, उधर जनरल ओ डायर है। आगे 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर का सैन्य अधिकारी कौन बनाया गया? यानी 3 दिन पहले ही वो ये आया है, ट्रांसफ़र होके आया था। क्या होके आया था? ट्रांसफ़र। किसका? आर डायर का। कहाँ पर? अमृतसर में। क्योंकि इसको पता था ये बहुत ही क्रूर है, यानी इसको कोई वो नहीं है, हमारे यहाँ पर इसी शब्द को बोलते हैं, तस नहीं आता है, ठीक है। यानी ये बहुत ही क्रूर था, क्रूर प्रशासक सैन्य अधिकारी था, तो इस वजह से इसको यहाँ पे बुलाया गया था। आगे माइकल ओ डायर ने किसको गिरफ्तार किया था? डॉक्टर, उसने नहीं, उसके आदेश पर। किसने? किसने नहीं, सॉरी,
डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 18 मार्च 1919 को। अब इतना कर लिया है, अब आपके सारे क्वेश्चन धाए धाए लगेंगे, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। ये हो ही गया। आगे है वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, लग गया। आगे है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व पूर्व यानी पहले हुई थी? तो क्या हुई थी? रॉलेट एक्ट का बनना। आगे जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? अमृतसर में, ठीक है दोस्तों। आगे जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है? बिना अपील बिना दलील का कानून। आगे जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? किससे जुड़ा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। कौन से? 2 डायर थे, जनरल आर डायर, एक जनरल ओ डायर। गोलियां किसने चलवाई थी? जनरल आर डायर ने। और डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। और उधम सिंह ने किसको लंदन में मारा था? जनरल ओ डायर को, ठीक है। ये एक तरह से जो आपको कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है वो है। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि त्यागी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और शंकर नारायण ने कार्यकारी कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था। आगे है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जमा इसलिए हुए थे अमृतसर में क्योंकि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया। इसके विरोध में प्रदर्शन किया या कुछ योजना बना रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन जो आर डायर है उसने गोलियां चलवा दी, जनरल आर डायर ने। आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919। आगे रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1919 में। आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था, वो कौन था? शंकर नायर। आगे रविन्द्र, और यहाँ पे एक बार रिपीट कर ले रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि त्यागी थी? नाइटहुड की। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओ डायर को किसने मारा था? अब आ गया ना ओ डायर। ओ डायर को किसने मारा था? ऊधम सिंह ने, ठीक है। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। आगे है निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना की गई? वो कौन था? रॉलेट एक्ट। धाए धाए लगेंगे क्वेश्चन, बस ऊपर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया अगर वो आप 1-2 बार लिखकर तैयार कर लें, सारे क्वेश्चन लगेंगे सारे। ऐसे ही और भी हैं कंसेप्ट, ऐसे ही लग जाएंगे। आगे है वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड, ठीक है, ये आपको याद ही करना है। अब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक का बटन भी दबा दें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। आप 1-2 बार यहाँ से क्लास देखें, उसके बाद या इसकी पीडीएफ लें, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं लगाऊंगा, जो इसके आंसर है वो नहीं लगाऊंगा, जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। आगे है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया? कब किया था? 1920 में। आगे है निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? ये था खिलाफत आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। आपको बता दूं जो हिंदू मुस्लिम एकता का समय है वो कब से कब है? 1916 से लेकर 1922 के बीच इतना अटूट बंधन था हिंदू मुस्लिमों में कि कोई तोड़ ही नहीं पाया, बहुत ही अटूट, ठीक है दोस्तों। कब? 1916 से लेकर 1920 में कि 22 के बीच में। आगे फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधित चौरी चौरा
कांड किस राज्य में हुआ था? वो हुआ था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर। आगे, खिलाफत आंदोलन के साथ ही कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? वो कौन सा हुआ था? असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों। आगे है ये स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, होम रूल 1916 में, और सविनय अवज्ञा के आंदोलन होगा 1930 में। ठीक है, ये इसकी डेट है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन क्या था? वो कौन सा था? असहयोग आंदोलन। ये पूछ रहा है जन आंदोलन। ठीक है, चलाया गया जन आंदोलन प्रथम कौन सा था? असहयोग आंदोलन। और अखिल भारतीय स्तर पर कौन सा चलाया गया? रॉलेट एक्ट वाला। आगे है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप से प्रतिबिंबित हुआ? वो कौन सा था? खिलाफत। आगे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? वो कब किया? 1920 में। अब यहाँ पे देखते हैं हम असहयोग आंदोलन। लाला लाजपत राय, ये भी आपको नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे असहयोग आंदोलन से, बस इतना नोट करना है और कुछ नहीं। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। ये विशेष होता है, यानी जो मुख्य होना है उससे पहले विशेष। मुख्य होता था दिसंबर में, दिसंबर 1920 में हुआ था, उससे पहले एक सितंबर 1920 में एक विशेष अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति एक तरह से प्रदान की गई, और महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। दुर्भाग्य से इसी दिन तिलक जी का निधन हो गया, ये भी याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक का कब हुआ था निधन? वो हुआ था 1 अगस्त 1920 को, और उसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन ये बनता है, वह कौन से नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया था लेकिन उसका परिणाम नहीं देख पाए? तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि उनकी उसी दिन, जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे है, दिसंबर 1920 में जब नागपुर में हुआ था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, दिसंबर 1920 में, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित हो गया। इसका जो प्रस्ताव किसने पारित किया था? प्रस्तुत वो किया था CR दास ने, और वही CR दास यहाँ पर विरोध कर रहे थे। CR दास यहाँ पर क्या कर रहे थे? विरोध किसका? असहयोग आंदोलन का। कब ये कर रहे थे? कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 में, जब लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, तब ये विरोध कर रहे थे कि नहीं नहीं साहब, ये नहीं लेके आना चाहिए असहयोग आंदोलन, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इन्होंने ही बाद में दिसंबर 1900 मात्र 3 या 4 महीने में, सॉरी 2-3 महीने में, इन्होंने क्या अपना प्लान ही चेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, अब तो मैं समर्थन करूंगा, और ये ही इन्होंने प्रस्तुत किया था। क्या किया था? प्रस्तुत किया था क्या? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। ठीक है, कब? दिसंबर 1920 में नागपुर में। यह आपको सीक्वेंस आपको एक तरह से याद रहना ही चाहिए। अगर ये याद रहेगा तो आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। ठीक है, आगे, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की। जो केसरे हिंद की उपाधि है, जो महात्मा गांधी जब 1914-15 में जब अफ्रीका से लौटे थे, उसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी ने कहा था भारतीय सेना से कि वो उसमें सहयोग करे, जिससे कि वो आपको भी सहयोग करे, ब्रिटेन, या आपको स्वतंत्रता मिल सके, ऐसा कहा था। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए जो ब्रिटेन है, कि ब्रिटेन ने सोचा ये तो हमारा समर्थन करता रहा है, कौन? महात्मा गांधी जी, तो उनको इसको नाइटहुड की, सॉरी केसरे हिंद की उपाधि दे दी गई, और वही उपाधि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में त्याग दी। ठीक है, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की। आगे है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
ये पहली बार नहीं कहा है, इन्होंने पहले भी कहा था 1905 में, जब स्वदेशी आंदोलन के समय पर विदेशी जो वस्त्र हैं उनको जलाया जा रहा था। अब इससे तो आपका घाटा ही है कि आप विदेशी वस्त्रों को खरीद रहे हैं, आपने तो पैसे दे दिए, अब आप जला रहे हैं तो वो तो आपका ही नुकसान है। या तो आप खरीदो मत, खरीदना बंद करो, ठीक है, जलाना नहीं। ये तो निष्ठुर बर्बादी है। आपने पैसे भी, आपके पैसे चले गए। अब ये तो ये हो गया कि जो चाइना की वस्तुएं, कि आप मोदी जी समर्थन करते हैं, समर्थन नहीं विरोध करते हैं कि उनकी वस्तु ना खरीदें। अब आप क्या कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप उसकी चीनी वस्तुएं हैं, जो चीन की वस्तुएं लेके आ रहे हैं घर में, अब उसके बाद जला दें तो उससे क्या फ़ायदा है। तो इससे क्या है, आप उसको खरीदे ही नहीं, ठीक है। अगर खरीदने के बाद जलाएंगे तो वो निष्ठुर बर्बादी, उसको खरीदे ही नहीं, ये चीज़ है। आगे है, क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों। इसको ध्यान से देखा होगा तो आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, अगर नहीं देखा है तो एक बार क्लास को बैक से फिर से स्टार्ट करें और इसको नोट डाउन कर लें क्रम वाइज। चलिए चलते हैं आगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था। कारण नहीं था, तो वो कौन सा नहीं था, नमक कानून, और बाकी के सब थे। आगे, एक वर्ष में स्वराज का नारा, ये गांधी जी ने दिया था कि एक वर्ष में हम स्वराज को लेके ही रहेंगे। स्वराज का मतलब है स्वयं का शासन, ठीक है, हम ही शासन चलाएंगे, वो होता है स्वराज, स्वयं का राज। तो वो कब दिया था, असहयोग आंदोलन में, ठीक है दोस्तों। आगे है, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य कब, असहयोग आंदोलन में। ये रिपीट हो रहा है, एग्जाम में भी हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस किया, वो कौन सी थी, केसर हिंद। अगर आपने ऊपर अच्छे से देखा होगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आगे है, ऊधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था, वो मारा था सर माइकल ओडायर। सर क्यों लगा रहे हैं इसके आगे, इसको सर को नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। कौन, माइकल ओडायर, हमारे लिए कोई सर नहीं है वो, उसकी वजह से कितने लोगों की जान गई थी। चौरी चौरा कांड किस जनपद में हुआ था, वो हुआ था किस में, गोरखपुर में, एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख पाए, वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इनकी उसी दिन मृत्यु हो गई थी जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में नहीं है। इसका है, इसका हो जाएगा, एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, विरोध किया था साहब इसने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। आगे है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, वो कौन सी थी, चौरी चौरा कांड। आगे, महात्मा गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया था, क्योंकि चौरी चौरा कांड में हिंसा हो गई थी, एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। ये देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। कारण, किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। परिणाम, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये डेट भी याद रखनी चाहिए, कौन सी, 12 फरवरी 1922। आगे, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी ऊपर सारा डिस्कस हो चुका है। आगे है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हो गया, ये कब हुआ था, 1922 में। आगे है, 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था, वो क्या था, ये है हिंदू मुस्लिम एकता। आगे है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। अब ये तो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये भी बहुत पूछता है क्वेश्चन,
1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी पूछता है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, ये भी सही है। 1930 में नहीं, ये 1920 का है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, इसका आंसर यही है। आगे है दोस्तों, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको इतनी हिंट दे दे रहा हूँ कि इसमें से या ये है या ये है, आपका डिसाइड, आगे आप डिसाइड करें कि कौन सा आंसर है, कि सियादास है कि मोतीलाल नेहरू है। तो इनमें से एक है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आगे स्वराज पार्टी का गठन, एक और क्वेश्चन दूंगा अच्छा सा, देखते हैं आगे। स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के कारण हुआ था? वो किसके कारण हुआ था? वो हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, स्वराज पार्टी, चौरी चौरा कांड की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? एक क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, इसमें आपको 4 ही ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है। ठीक है, कहाँ पर थे गांधी जी। आगे है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे? वो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। आगे है, आगे दोस्तों 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? कब? 1923 में। तो वो कौन थे? सियादास और मोतीलाल नेहरू। आगे स्वराज पार्टी को स्थगित किया गया था किसके द्वारा? सियादास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आगे मोतीलाल नेहरू और सियादास के द्वारा 1923 में गठित स्वराज पार्टी का गठन नाम किसने? यही है स्वराज पार्टी साहब। आगे स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? मार्च 1923 में। 1923 में विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में सियादास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सियादास इस पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने 1925 में विट्ठल भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल नहीं, विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम लगाना है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। स्वराज पार्टी दल, उससे पहले ये हुई थी मृत्यु कब? 1920 में। फिर उसके बाद 1923 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4, 2। इसका आंसर ये हो गया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? चित्तरंजन दास, सियादास। साइमन कमीशन के आने के विरोध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए। आगे दोस्तों, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल। आगे है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया 1927 में। भारत में आया था 1928 में। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। आगे, पंजाब केसरी की उपाधि किसने त्यागी थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को। आगे, लाला लाजपत राय घायल हुए थे, वो हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में, लाठीचार्ज हुई थी उसमें। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव पारित किया था? वो कब? 1928 में। ठीक है, आगे है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस इंडिया लीग की स्थापना की थी। वह लीग किसके विरोध में थी? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आई थी, ये लाए थे मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू के ही पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका विरोध किया था। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे, एक तरह से ये चाहते थे स्वराज, यानी स्वयं का शासन। ठीक है, तो दोस्तों क्लास ख़त्म हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों,
और भी अगर कोई भी आप सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है यूपी पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप वो क्लास बता सकते हैं, मैं वो क्लास करा सकता हूँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस क्लास को आप एक दो बार देखेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसकी PDF आपको विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से भी इसको एक दो बार देखेंगे तो आगे नहीं दिक्कत आएगी। और एक क्लास हिस्ट्री की हो चुकी है, उसमें मैंने 1885 से लेकर 1919 तक लगभग करा दिया था। फिर 1919 से लेकर कब तक 1928 तक। तो हमने 1885 से लेकर 1928 तक 2 क्लासों में कर लिया है। इन दोनों क्लासों को देख लें दोस्तों, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन बन जाएं। धन्यवाद दोस्तों, क्लास देखने के लिए धन्यवाद।